हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान पार्टनर चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएचएस एग्जामिनेशन 2020 के वैकेंसी के बारे में। इससे रिलेटेड तो आपने कई वीडियो देखे होंगे, पर इस वीडियो में हम टू द पॉइंट बात करेंगे। मैं सिर्फ काम की ही बात करेंगे जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। जैसे इस एग्जामिनेशन की इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी है, इस वैकेंसी में किस पे स्केल की जॉब है, इस फॉर्म को भरने के लिए एज क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, इस फॉर्म को कैसे भरना है, एट्सेट्रा। तो टाइम को वेस्ट न करते हुए आइए जल्दी से शुरू करते हैं। इस एग्जामिनेशन के इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी है, यह जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। तो डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस, मतलब ये जो फॉर्म निकला है, ये जो वैकेंसी निकली है, इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन करने का डेट कब से शुरू होने वाला है? तो 6 नवंबर 2020 से जो शुरू हो चुका है, और इसका जो लास्ट डेट है वो 15 दिसंबर 2020 तक है। इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि 15 दिसंबर 2020 का रात 11:30 बजे तक इसकी लास्ट डेट है, मतलब उसी टाइम तक आप इसको ऑनलाइन भर सकते हैं। जैसा कि पहले भी आपने फॉर्म भरा होगा तो आपको पता होगा कि जब हम फॉर्म भरते हैं उसके बाद इसका फ़ी पेमेंट किया जाता है। तो फ़ी पेमेंट करने का जो लास्ट डेट है वो 17 दिसंबर है, रात के 11:30 बजे तक। अगर ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ऑफलाइन आपको पेमेंट करना है बैंक में जाके, तो उसका जो चालान जनरेट होगा वो रात के 11:30 बजे तक 19 दिसंबर के रात 11:30 बजे तक आपको चालान जनरेट कर लेना है। और चालान जनरेट करने के बाद आपको बैंक में जाके पेमेंट करना होगा। तो बैंक जाके पेमेंट करने का जो लास्ट डेट है वो 21 दिसंबर है, मतलब 21 दिसंबर तक जितने बजे तक भी बैंक खुली रहेगी, बैंक जितने बजे तक आपके चालान एक्सेप्ट करेगी, तब तक आप ऑफलाइन मोड में पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आपको पहले से डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें ऑनलाइन पेमेंट करना है या ऑफलाइन। अगर ऑफलाइन करना है तो 19 दिसंबर तक आपको चालान बना लेना होगा। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो वैकेंसी है इसके एग्ज़ाम कब होने वाली है, तो ये 12 अप्रैल 2021 से 27 अप्रैल 2021 के बीच में इसकी एग्ज़ाम होगी। ये बहुत सारे सिटिंग में इसका एग्ज़ाम होते हैं। तो ये 12 अप्रैल से शुरू होगी और 27 अप्रैल तक इसका एग्ज़ाम चलते रहेगा। आपकी जब एडमिट कार्ड आएगी तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो एग्जामिनेशन है वो किस डेट को है। अब हम बात करेंगे इस वैकेंसी के पे स्केल के बारे में, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, आप फॉर्म भरते हैं, तो आपको यह पता होना बहुत ज़रूरी है कि जो आप फॉर्म भर रहे हैं उसका पे स्केल क्या है। आपको अगर जॉब मिलती है तो आपको कितना पेमेंट मिलने वाला है। तो इसमें ये 4 तरह के पोस्ट हैं: लोअर डिवीज़न क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। इसका जो पे लेवल है वो 2 है। 6th पे में इसे ग्रेड पे 1900 रुपये बोलते थे। 1900 रुपये ग्रेड पे का यह जॉब है। 7th पे में इसे लेवल 2 बोलते हैं। अगर आपको पूरा जानना है कि इसमें कितनी सैलरी आपको मिलेगी, तो सैलरी कैलकुलेशन का हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, जो ऊपर आप आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो आप अपनी सैलरी खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि पे लेवल 2 में आपकी किस स्टेट में, किस सिटी में आपकी पोस्टिंग होगी, उस हिसाब से आपकी सैलरी कितनी मिलने वाली है। तो इसमें 4 तरह का जो पोस्ट है, वो पहला आपको बताया वो लेवल 2 का जॉब है। और दूसरा जो है पोस्टल असिस्टेंट, जिसको पीए बोलते हैं, या सॉर्टिंग असिस्टेंट, ऐसे ये पे लेवल 4 का जॉब है। 6th पे में से 2400 ग्रेड पे का जॉब बोलते थे। तीसरा है डाटा एंट्री ऑपरेटर। ये लेवल 4 और लेवल 5 दोनों का ये जॉब है, जो ग्रेड पे 2400 और 2800 का है। और चौथा जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए, ये पे लेवल 4 मतलब ग्रेड पे 2400 का जॉब है। अगर आपको ज़रा भी कन्फ्यूजन होगा या ज़रा भी आपको शौक होगा यह जानने का कि हमारी इसमें अगर कोई भी जॉब लगती है डाटा एंट्री या पे लेवल से क्या डिफरेंस आता है, कितने का डिफरेंस आता है, तो आप हमारे सैलरी कैलकुलेशन वाला वीडियो ज़रूर देखें, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट है, इस फॉर्म को भरने के लिए एज लिमिट क्या है, यह भी जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इस फॉर्म को भरेंगे। अगर आपकी एज निकल चुकी है या आपकी एज नहीं हुई है तो आपको ये वीडियो देखना आपके लिए बेकार है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एज लिमिट इसकी क्या है। तो ये 18 से 27 साल तक के जो भी, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1994 से लेके 1 जनवरी 2003 के बीच में है तो आप एलिजिबल हैं। किसको, यही उसका कट ऑफ डेट है, 1 जनवरी 2021। अगर आपको नॉर्मली भाषा में समझना है कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं, तो आपको देखना है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जनवरी 1994 से 1 जनवरी 2003 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप एलिजिबल हैं जनरल कैंडिडेट्स के लिए। अगर आप ओबीसी हैं, एससी एसटी पीएच हैं, तो उसके लिए अलग से आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है। जैसे कि नीचे लिखा हुआ है, एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल और पीएच के बहुत सारे कैटेगरी होते हैं एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल।
उसके बाद हम बात करेंगे एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। यह क्वालिफिकेशन भी है एज ऑन 1 जनवरी 2021, मतलब 1 जनवरी 2021 को आपका ये क्वालिफिकेशन पूरा होना चाहिए, उससे पहले। तो पहला पोस्ट है LDC JSA PA SA DEO एक्सेप्ट DEOs एंड C&AG। इसको छोड़ के जितने भी जो पोस्ट हैं उसका जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो 12th स्टैंडर्ड है। सिर्फ 12 अगर आप पास हैं किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और दूसरा है फॉर डाटा एंट्री ऑपरेटर DEO ग्रेड A। इसके लिए भी आपको 12 पास होना चाहिए, लेकिन साइंस स्ट्रीम में और मैथ के साथ में। अगर आप साइंस स्ट्रीम है, अगर आप बायो लेके पढ़े हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। साइंस होना जरूरी है, ISC होना जरूरी है, लेकिन विथ मैथ। नेक्स्ट है, अब हम लोग देखते हैं कि इस फॉर्म को भरना क्या है। इस फॉर्म को भरते वक्त जरूरी बातें क्या है या इस फॉर्म को कैसे हम लोग भरेंगे। तो इस फॉर्म को ऑनलाइन ही आपको फिलअप करना है, जो आपका वेबसाइट दिया हुआ है https ssc.nic.in। इस वेबसाइट पे जाके आप अपने फॉर्म को फिलअप ऑनलाइन कर सकते हैं। फॉर्म को भरते वक्त आपको क्या ध्यान देने की जरूरी है कि आपका जो फोटो होना चाहिए वो पासपोर्ट साइज का कलर फोटो होना चाहिए। जो आप स्कैन करेंगे तो उसका साइज 20 KB से 50 KB के बीच में ही होना चाहिए। और आपका जो फोटो है वो 3 महीने पुराना नहीं होना चाहिए। और आपका फोटो एकदम क्लियर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि धुंधला है। अगर आपका फोटो धुंधला होता है और आप स्कैन करते हैं वहाँ फोटो साफ साफ नहीं दिखाई देता है तो आपका फॉर्म को रिजेक्ट भी किया जा सकता है। फोटो का जो डायमेंशन है, जो आप फोटो अगर आप नया बनवाते हैं स्टूडियो में जाके तो आप उसको साइज बता दीजिएगा। ऐसे नॉर्मली यही साइज होता है। उसका हाइट 4.5 cm और विड्थ जो है वो 3.5 cm होना चाहिए। और आप फोटो खिंचाएंगे तो विदाउट कैप, चश्मा भी नहीं लगा हुआ होना चाहिए। और आपके दोनों कान भी दिखने चाहिए। कान तो नॉर्मली सभी के दिखते हैं, लेकिन जो फीमेल है, फीमेल कैंडिडेट कभी कभी अपने बालों से कान को ढक लेते हैं, तो ऐसा फोटो यहाँ पे नहीं लगाना है। उसके बाद आता है एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो एप्लीकेशन फ़ी बहुत ही नॉर्मली है। एप्लीकेशन जो फ़ी है वो 100 रुपीज़ है। और वोमेन कैंडिडेट्स और जो PWD होते हैं, डिसेबल कैंडिडेट्स होते हैं, SC ST होते हैं, उनके लिए फ़ी भी एग्जम्पशन है, मतलब उनको कोई फ़ी नहीं लगने वाला है। सिर्फ जनरल कैंडिडेट्स और OBC कैंडिडेट्स को फ़ी लगेगा, वो भी सिर्फ 100 रुपीज़। फ़ी को आप ऑनलाइन भी पेड कर सकते हैं। जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर ऑप्शन आएगा, तो आप भीम, UPI, नेट बैंकिंग या फिर कोई भी वीज़ा, मास्टर कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मेस्ट्रो, रुपे कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप ये ऑनलाइन मोड नहीं चूज़ करना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन मोड भी चूज़ कर सकते हैं। फिर आपको चालान बनाना पड़ेगा और जाके SBI बैंक में जाके आपको वो चालान के थ्रू पेमेंट करना होगा। अब हम लोग बात करते हैं जो एग्ज़ाम होगा टायर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं शॉर्ट में। इसमें 4 सेगमेंट होंगे, जो इंग्लिश लैंग्वेज होगा, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस। 4 सेगमेंट जो है सभी में 25 क्वेश्चंस रहेंगे, जो 50-50 मार्क्स के रहेंगे। मतलब जो इस क्वेश्चन होगा वो 2 मार्क्स का होगा। और आपको ये पूरा सेगमेंट के लिए, मतलब ये 100 क्वेश्चन बनाने के लिए आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा। 60 मिनट में आपको पूरा बनाना है। और साथ ही आपको ध्यान देने वाली इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। और एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो हाफ मार्क्स माइनस होता है। मतलब 2 मार्क्स का है और हाफ मार्क्स माइनस होगा, निगेटिव है। अगर परसेंटेज में देखा जाए तो 25% निगेटिव मार्किंग है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऐसे में एडवर्टीजमेंट के जो आपको PDF कॉपी चाहिए तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ के वहाँ भी आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड, तो आपको सारा जवाब दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इंपॉर्टेंट लगा, आपके दोस्तों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर भी करना ना भूलें। कोई भी शिकायत हो तो मैं आपको ये सारे सोशल मीडिया पे मिल जाऊंगा, कहीं भी जाके आप कोई भी शिकायत कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, बाय बाय।